दोस्तों, क्या है डाईहाइड्रोजन मोनोऑक्साइड और क्या वजह है कि डाईहाइड्रोजन मोनोऑक्साइड को एक स्कूल के तलबा ने बैन करने का यानी कि इस केमिकल पर पाबंदी लगाने का मुतालबा किया। आइए शुरू करते हैं आज की अपनी इस वीडियो को। आप देख रहे हैं उर्दू कम्युनिटी, मैं हूं आपका मेज़बान शाहरुख फिरोज कादरी। दोस्तों, डाईहाइड्रोजन मोनोऑक्साइड इस केमिकल से मुतालिक 1997 में एक हाई स्कूल के तालिब इल्म ने एक पोलिंग कराई और उसने इस पोलिंग में ये मुतालबा किया कि डाईहाइड्रोजन मोनोऑक्साइड नामी इस केमिकल को बैन किया जाए, यानी कि इस केमिकल पर पाबंदी लगाई जाए और इस केमिकल के इस्तेमाल को रोका जाए। ये ऐसा केमिकल है कि जिसको पीने की वजह से इंसान को बहुत ज़्यादा पसीना आता है और बहुत ज़्यादा पेशाब आता है। जितना ज़्यादा इस केमिकल को पिया जाता है उतना ही इंसान को पसीना आता है और पेशाब आता है। ये वजह थी डाईहाइड्रोजन मोनोऑक्साइड को बैन करने की। तो जब उस शख्स ने उस तालिब इल्म ने पोलिंग कराई और उसने अपनी पोलिंग में ये मुतालबा अपने 50 दोस्तों के सामने रखा, अपने स्कूल के 50 तलबा के सामने रखा। उन 50 में से 43 यानी 43 तलबा ने इस मुतालबे की तायीद की कि डाईहाइड्रोजन मोनोऑक्साइड नामी इस केमिकल को बैन किया जाना चाहिए, जबकि 7 तलबा ऐसे थे कि जो कहते थे कि डाईहाइड्रोजन मोनोऑक्साइड को बैन नहीं करना चाहिए बल्कि इसे इस्तेमाल में रखना चाहिए। अब हैरानगी की बात यह है कि डाईहाइड्रोजन मोनोऑक्साइड ये एक कोई ख़ास केमिकल नहीं है, बल्कि ये पानी का ही एक साइंटिफिक नाम है, पानी का ही टेक्निकल नाम है कि पानी को डाईहाइड्रोजन मोनोऑक्साइड कहा जाता है। तो ये एक ऐसी वजह थी, लोगों ने इसके नाम की वजह से और उस मुतबादिल नाम की वजह से कि जब तलबा के सामने एक दूसरा नाम रखा गया तो तलबा ने यह समझा कि डाईहाइड्रोजन मोनोऑक्साइड कोई बहुत ही खतरनाक किस्म का केमिकल है, तो इस केमिकल को वाकई बैन होना चाहिए। और उन्होंने फिर इसी बात के हक में वोट दिया कि डाईहाइड्रोजन मोनोऑक्साइड को बैन किया जाए। तो दोस्तों, जब हम ऐसे लोगों को कि जिन्हें किसी बात का इल्म नहीं है और उनसे किसी बात का मशवरा तलब करते हैं, तो फिर वो लोग अपनी इल्मी सलाहियत ना होने की वजह से उस बात की तायीद या तरदीद कर देते हैं। और यही हाल हमारे यहाँ के निज़ाम हुकूमत का है कि जब मुल्क में राय शुमारी की जाती है, मुल्क में लोगों से पूछा जाता है कि आप किसको रियासत का सरबरा बनाना चाहते हैं, तो लोग ऐसे फैसले कर बैठते हैं कि जिसकी वजह से पूरी रियासत को उसका खमियाजा भुगतना पड़ता है। कहीं लीडर जिंदा हैं और आवाम मर रही है, कहीं ऐसे लीडर हैं कि जिन्होंने सड़कें तो बनाई, मोटरवेज तो बनाए, लेकिन तालीम के लिए मौसर इदारे ना बना सके और उन्होंने लोगों को ज़रिया मुआश भी मुनासिब फराम ना किया। फिर ऐसा भी वक्त आया कि लोगों ने देखा कि एक शख्स जो अच्छी बल्लेबाजी कर लेता है उसको मुल्क का वजीर आज़म बना दिया गया, सिर्फ इस बुनियाद पर कि ये शख्स वाकई बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर लेता है। तो क्या मुल्क को चलाना बल्लेबाजी करने वाला काम है? अपने शौक और अपनी तरजीहात को देखते हुए जब फैसला करते हैं तो फिर मुल्क पर ऐसे हुक्मरान मुसल्लत हो जाते हैं कि जिनको इस हवाले से कोई खासा इल्म नहीं होता कि निज़ाम हुकूमत को किस तरह से चलाना है। तो दोस्तों, इसी बात को मैं एक दूसरे तरीके से समझाता हूँ। एक बादशाह था कि जिसे अपनी तस्वीर बनाने का बहुत शौक़ था। उस बादशाह ने कई मुसव्विरों को बुलाया और उन मुसव्विरों ने उस बादशाह की अलग अलग अंदाज में पेंटिंग बनाई, तस्वीर बनाई। और उन जो पेंटर्स थे उनमें एक पेंटर की तस्वीर बादशाह को खासी पसंद आई। बादशाह ने कहा कि ये जो तस्वीर बनाई है ये बड़ी खूबसूरत तस्वीर है और जो है इस तस्वीर के बनाने वाले मुसव्विर को पेश किया जाए। बादशाह ने जब बादशाह के सामने मुसव्विर को पेश किया गया तो बादशाह ने जब मुसव्विर को देखा और उसकी बनाई हुई तस्वीर को देखा तो मुसव्विर के जो है अंदाज़े कलाम से, अंदाज़े तकल्लुम से भी बादशाह बड़ा मुतासिर हुआ। और बादशाह ने यह सोचा कि जब ये मुसव्विर इतनी अच्छी तस्वीर बना लेता है तो मुल्क का निज़ाम हुकूमत तो बहुत अच्छा चला लेगा। तो बादशाह ने खुश होकर उस मुसव्विर को मुल्क का निज़ाम हुकूमत सौंप दिया और मुसव्विर को वज़ीर आज़म बना दिया। और निज़ाम हुकूमत एक मुसव्विर के हाथ में दे दिया गया तो देखने में आया कि मुसव्विर ने ऐसे फैसले करना शुरू करे। मुसव्विर जो है वो शरई अक़दार से भी नावाकिफ़ था, मुसव्विर जो है कानून साजी से भी नावाकिफ़ था, मुसव्विर निज़ाम हुकूमत को चलाने के उमूर से भी नावाकिफ़ था। तो लिहाजा उसने जब उल्टे सीधे फैसले करना शुरू करे तो दिन ब दिन रियासत की हालत बद से बदतर होती जा रही थी। और पुराना वज़ीर आज़म ये मामला देख रहा था। जो मुल्क के अशराफिया थे, जो मुल्क के समझदार लोग थे, वो इस तरह के ये मामला देख रहे थे कि किस तरह से
जो है मुल्क का निज़ाम ख़राब हो रहा है, क्योंकि एक मुसव्विर को मुल्क का वज़ीर आज़म बना दिया गया है। तो एक शख्स था कि जो बादशाह का बड़ा ही करीबी था, बादशाह के उससे बड़े अच्छे दोस्ताना ताल्लुकात थे। तो उस शख्स ने बादशाह की दावत रखी, और बादशाह की जब दावत रखी तो उस शख्स ने बादशाह के लिए जो खाना बनवाना था वो खाना शाही कारपेंटर से बनवाया, शाही बढ़ई से वो खाना तैयार कराया गया। और जब शाही बढ़ई ने खाना बनवाया और वो खाना बादशाह के सामने, दीगर उमराए हुकूमत और वज़राए हुकूमत के सामने रखा गया, और उन सब ने जब उस खाने को खाया तो खासों की चीखें निकल आईं कि ये कैसा खाना है, इसमें इतनी तेज़ मिर्चियाँ हैं, इतने तेज़ मसाले हैं, ये किस जो है बावर्ची ने इस खाने को बनाया है, किस बावर्ची के हाथ से इस खाने को बनवाया गया है। तो उस अमीर शख्स ने, जो बादशाह का बड़ा मुकर्रब था, बादशाह का बड़ा करीबी था, तो उस शख्स ने अपने जो है शाही बढ़ई को बादशाह के दरबार में पेश कर दिया कि देखे बादशाह सलामत, ये हमारे शाही बढ़ई हैं और इन्होंने ये खाना बनाया है, ये कारपेंटर है, बड़ी अच्छी इस महल की तमाम खिड़कियां, तमाम दरवाजे और तमाम लकड़ी का साजो सामान इसी शख्स के हाथ का बना हुआ है। तो बादशाह ने कहा कि आप कैसे अक्लमंद हैं और आप कैसी जाहिलाना बात कर रहे हैं कि एक जो कारपेंटर है वो अच्छा खाना कैसे बनाएगा। और देखें इस कारपेंटर ने तो ऐसा खाना बनाया कि यहाँ बाजू की तबीयत खराब हो गई, और यहाँ इस खाने में तो इतने तेज़ मिर्ची मसाले इस्तेमाल किए गए कि इसे तो कोई इंसान खा ही नहीं सकता। तो उस शख्स ने बादशाह को यही जवाब दिया कि जनाब, जब एक बढ़ई, जब एक कारपेंटर खाना नहीं बना सकता तो फिर एक मुसव्विर किस तरह से निज़ाम हुकूमत को चला रहा है। तो दोस्तों, ये आज का अलमिया है कि लोगों की कुछ सलाहियतों को देखा जाता है और उन सलाहियतों की बुनियाद पर उनको ऐसा ओहदा दे दिया जाता है कि जिस ओहदे के वो अहल नहीं होते, और फिर क्या होता है, मुल्क में महंगाई आती है, मुल्क में बेहरा रवी का बाजार गर्म होता है और मुआशी निज़ाम को कर्जे लेकर चलाना पड़ता है। जब मईशत कर्जे के तले दब जाती है तो फिर ऐसे फैसले होते हैं कि गुस्ताखाने रसूल को रियायत दी जाती है, और मुल्क में बाज़ाब्ता कानून होने के बावजूद आसिया मलूना को रिहा कर दिया जाता है। मुल्क में बाज़ाब्ता कानून होने के बावजूद कलभूषण की रिहाई के इक़दाम किए जाते हैं। तो जनाब, ये आज की हमारी इस वीडियो में यही पैगाम था कि आइंदा जब भी इलेक्शन हो, आइंदा जब भी इंतखाबात हों, तो आप फैसला करने से पहले ये ज़रूर सोचें कि आप जिसे वोट दे रहे हैं, आप जिसे अपना सरबरा, अपना रहनुमा चुन रहे हैं, क्या उसमें मुल्क को चलाने की सलाहियत भी है, क्या उसने कानून को पढ़ा है, क्या उसने निज़ाम मईशत को पढ़ा है, क्या उसने शरई इक़दार को पढ़ा है, क्या उसको पता है कि इस मुल्क को किस तरह से चलाना चाहिए। अगर वो शख्स ये मामला जानता ही नहीं है तो फिर कल आपको उसके फैसले बड़े भयानक देखने को मिलेंगे, और फिर ये बड़ा ही मामला ख़तरनाक होगा कि जब आप देखेंगे कि मुल्क के फैसले वो लोग कर रहे हैं कि जिनको इस निज़ाम को चलाने की तमीज़ ही नहीं है। तो दोस्तों, मैं समझता हूं कि आप मेरी बात को समझ चुके होंगे। उर्दू कम्युनिटी से अपने मेज़बान मोहम्मद शाहरुख फिरोज़ कादरी को दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।